अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। दोस्तों हर एक संडे की तरह आज भी आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली करेंट अफेयर्स के सेक्शन में। दोस्तों आपको पता होगा कि आज हम लोग इस वीक में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए उसका बस रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ओके, क्विक रिवीजन, उसके साथ ही दोस्तों ये रैपिड फायर की तरह होगा। ओके, इसमें मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी तुरंत में रिप्लाई करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज के वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन को शुरू करते हैं। हाँ, आपको बहुत सारा काम है, मुझे पता है, रात को आप देर से सोते हैं, आईपीएल भी आप लोगों को देखना होता है, लेकिन अभी आपका फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, मतलब आपका एग्जाम, तो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करें। आइए, एक बात और, जो नए नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलो, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। ओके दोस्तों, तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को चलिए हम आगे आने वाले कुछ समय में जानते हैं। उसके पहले एज यूजुअल देखते हैं आज का एजेंडा कि इसमें क्या क्या होने वाले हैं। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। इंटरनेशनल न्यूज रहती है, नेशनल न्यूज रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरी, फिर स्पोर्ट्स न्यूज, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स। तो ये सारी बातों को हम लोग अंदर जानेंगे और इसके साथ साथ और बहुत कुछ आपको अंदर मिलेगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, आप कभी भी थोड़ा सा भी आपको बोर फील नहीं होगा। ओके दोस्तों, आइए तो हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन को। हमारा पहला ही प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों कि हाल ही में किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड द कलिंग रत्न अवार्ड। कलिंग रत्न अवार्ड जो है दोस्तों, कलिंग रत्न पुरस्कार, ये साहित्य से संबंधित है और ये इस वर्ष विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया जाएगा। और विश्वभूषण हरिचंदन जी अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक बात और, अभी इधर साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ओके, ये सब के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों के रूप में बहुत बार रिवीजन कराया जा चुका है, तो इसलिए आपको याद ही होगा, आई होप। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न, इसका उत्तर हो गया विश्वभूषण हरिचंदन। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि यूपी एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसमें ये कानून जारी किया गया है कि यदि आपको शादी करना है तो आप ज़बरदस्ती धर्म चेंज नहीं कर सकते। आप हिंदू हैं तो यदि आप मुस्लिम से शादी कर रहे हैं तो मुस्लिम को हिंदू नहीं बना सकते, और यदि आप मुस्लिम हैं हिंदू से शादी कर रहे हैं तो हिंदू को मुस्लिम नहीं बना सकते, या फिर अन्य धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा अगला प्रश्न। अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका नाम क्या है। तो हाल ही में बीपी कानूनगो, क्यों दोस्तों, बीपी कानूनगो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है। तो पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत, मतलब इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन। पश्चिम रेलवे में जितने भी रेलवे लाइन है सब के ऊपर तारों का जाल बिछा हुआ है, मतलब विद्युतीकृत हो गया है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का यदि आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, ध्यान रखिएगा जबलपुर। कहाँ दोस्तों, जबलपुर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में राधे श्याम खेमका जी का निधन हो गया है, वो इनमें से किसमें संबंधित हैं। दोस्तों राधे श्याम खेमका जी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। आप लोगों के घर में हर एक के पास, किसी के पास गीता होगा, किसी के पास रामचरितमानस होगा। तो ये जहाँ से छप के आती थी, गीता प्रेस, कहाँ से छप के आती थी दोस्तों, गीता प्रेस। तो गीता प्रेस के अध्यक्ष, मतलब इसके फाउंडर कौन थे, राधे श्याम खेमका जी थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गीता प्रेस के फाउंडर थे राधे श्याम खेमका जी, और अभी इनका निधन हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकता है आपके पेपर में। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि नवंबर 2021 में आने वाली पुस्तक जंगलनामा के लेखक कौन है। अभी ये पुस्तक आई नहीं है, लेकिन ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुस्तक का नाम है दोस्तों जंगलनामा, और इसके लेखक कौन है, अमिताभ घोष। कौन है दोस्तों, तो जंगलनामा के लेखक है अमिताभ घोष जी। ठीक है दोस्तों, और अभी एक बात और आपको न्यूज़ में मिली होगी कि एग्जाम वॉरियर्स के सेकेंड वर्जन का लॉन्चिंग किया गया मोदी जी के द्वारा। ओके, तो एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वो मोदी जी ही हैं, और मोदी जी द्वारा अभी एग्जाम पे चर्चा की गई थी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई थी, आप लोग जाकर सुन सकते हो। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार कि 2023 के पुरुषों के बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेयर विल बी द 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप बी हेल्ड। ओके दोस्तों, तो ताशकंद में, कहाँ, ताशकंद में
बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा और 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाना है। कहाँ? भारत के उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला में। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया इसी वीक में, कब? 5 अप्रैल को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर एक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में छप जाएगा कि शशिकला जी का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये 88 वर्ष की उम्र में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पद्मश्री से सम्मानित थी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी वेटरन एक्ट्रेस थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि इनमें से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीत लिया है? तो एशले बार्टी। कौन दोस्तों? एशले बार्टी, नाम से लग रहा होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया की है। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ऊपर तो लिखा हुआ ही है कि ऑस्ट्रेलिया की है। तो चलिए, मियामी ओपन टेनिस जीत ली है एशले बार्टी। ओके, दूसरी बार। ठीक है दोस्तों, लगातार नहीं, सिर्फ दूसरी बार। अगला प्रश्न दोस्तों कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का हाल ही में निधन हो गया है? यह भी ऑब्विचुअली से प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संजय चक्रवर्ती जी का भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित थे। और द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है? जो कोच होते हैं सिखाने वाले, उनको दिया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में दुबई में संपन्न हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें इंडिया शीर्ष पर रहा है, उसने 20 पदक जीते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें इंडिया शीर्ष पर रहा है। दुबई में संपन्न हुआ है क्या? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021। ओके, चलिए इसका कुछ इसे कोई और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है वो आपको कमेंट करके जवाब देना है। ओके, इस लीग को। चलिए दोस्तों, अगला है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारतीय दौरे पर आए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है रसिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं है आपको। अगले प्रश्न को देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, आपसे पूछ लेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि ला पेरोस 3 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक सेनाभ्यास भारत, जापान, फ्रांस और किस देश के बीच हो रहे हैं? एक सेनाभ्यास है जिसका नाम है ला पेरोस, 4 देश के बीच हो रहा है, भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। किसके किसके बीच? भारत, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, लेकिन यदि आपसे पूछ दें कि क्वाड देशों के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो मालाबार। कौन सा? मालाबार। इसके साथ साथ अभी दस्तलिक सेनाभ्यास हो रहा था, किसके किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ओके, उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी सुहास कुलकर्णी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वह टेबल टेनिस से संबंधित है, नाम है इनका सुहास कुलकर्णी और अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और टेबल टेनिस की जब चर्चा हुई है तो एक नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेष। क्या विशेष नाम है उनका? पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, विशेष करके कुछ है। एक बुक आई थी पिछले साल, विशेष कोड टू विन। ठीक है, तो विशेष अभी जो भारत के टेबल टेनिस टीम है उसके कैप्टन है, विशेष भृगुवंशी, ऐसा करके कुछ नाम है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी टेबल टेनिस से रिलेटेड है, पूछ सकता है आपसे। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद किन्हें नया गृह मंत्री बनाया गया है? अभी अनिल देशमुख जी काफ़ी चर्चा में रहे थे, पता नहीं इन्होंने क्या घोटाला कर दिया, अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी न्यूज़ सामने आने पर इस्तीफा दे दिया अपना और इनके जगह पर दिलीप वलसे पाटिल जी को नया गृह मंत्री बनाया गया है। किन्हें दोस्तों? दिलीप वलसे पाटिल जी को। और हाँ दोस्तों, जब महाराष्ट्र की न्यूज़ अभी आती है तो आपके सामने कोरोना की केसेज आ जाती है, बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। अभी कल का न्यूज़ था कि 1,45,000, एक मतलब 1.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं और मौत भी 800 के आसपास हो रही है। तो दोस्तों संभल कर रहिए, फिर से यदि अभी लॉकडाउन लगा तो अभी अपनी इकोनॉमी और ज़्यादा पीछे आ जाएगी। तो बस अपने आप को सतर्क रखिए, बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किसकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो अभी 14 तारीख को, कब दोस्तों? 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस आने वाला है। पिछले वर्ष भी इनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था और इस वर्ष भी इनके जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अभी अवकाश की किसी को ज़रूरत है ही नहीं, फालतू में अवकाश घोषित हो रहे हैं, सबके पास अभी अवकाश ही अवकाश है।
है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ। तो बस आराम से घर में बैठ के पढ़िए, खाइए, खेलिए, कूदिए। ओके दोस्तों, लेकिन क्या उसको कहता है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फाम चिन्ह मिन्ह, क्या दोस्तों, फाम मिन्ह चिन्ह वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा, यदि चीन हम पर अटैक करेगा तो हम भी उसका अंतिम क्षण तक जवाब देंगे, जब तक दे सकते हैं। ओके, वैसे तो आप लोग जानते हैं वियतनाम वगैरह पर चीन का ही लगभग कब्जा है। इसके दो रोल चलते हैं, चीन का मतलब ये ऑटोनोमस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में आई पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मनोहर पर्रिकर पर बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और ये आपको करवाया गया था एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों में, इसलिए मैं उन प्रश्नों को शामिल नहीं किया हूँ। बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इधर हाल फिलहाल का, इसलिए इसको लिया गया है कि मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर होगा नितिन गोखले। क्या, नितिन गोखले। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कि टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश कौन बन गया है। देख रहा है इतना कोरोना कैसे जा रहा है, तो चलो हम क्यूट कर जाते हैं। तो उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 2025 तक कौन अध्यक्ष बने रहेंगे दोस्तों, थॉमस बॉक। ओके दोस्तों, थॉमस बॉक का नाम अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक को फिर आगे बढ़ाया जाए, ओके, या फिर कैंसिल भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि व्हाट्स अप विथ मी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। आपने प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना होगा, विनोद चोपड़ा का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जिनके अंत में चोपड़ा है, लेकिन ये टिस्का चोपड़ा का नाम पहली बार आप लोगों ने सुना होगा। तो टिस्का चोपड़ा का एक पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट्स अप विथ मी, यह भी हाल फिलहाल में आया है। ओके, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, टिस्का चोपड़ा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को अब देखते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। ठीक है, तो अजय सेठ जी को हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी जो करंट अफेयर्स के रोज लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसके बारे में बताया जा रहा है शुरू में। ओके दोस्तों, मतलब फोकस कंट्री या फिर कंट्री न्यूज, इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है ताकि अभी जितने भी आसपास के हमारे नेबरिंग देश हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहे, इसलिए इससे प्रश्नों आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर्स को फॉलो किया कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में फीफा ने किस देश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फुटबॉल की वर्ल्ड कप करवाती है संस्था, और मतलब फुटबॉल से संबंधित सारी लीग करवाती है। तो इसने अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान फुटबॉल लीग को जो है ना, पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है उसको बैन कर दिया है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी ये कुछ उसके रूल रेगुलेशन होते हैं उसको वायोलेट कर रही थी। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, फीफा अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान की टीम को निलंबित कर दिया है तत्काल प्रभाव से। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 12.5%। ठीक है, पहले कुछ था, पहले 10% के आसपास था, अब उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है। तो मुकेश अंबानी का स्थान 10वां है। एशिया में ये टॉप पर फिर से वापस पहुंच गए हैं, पहला नंबर पर फिर से जेफ बेजोस जी आ गए हैं। ओके, ठीक है, बस इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो टेस्ला वाले थे वो द्वितीय नंबर पर है। ओके, कुछ दिन पहले वो टॉप पर आ गए थे लेकिन अब फिर से वापस सेकेंड पर आ गए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हुआ है। तो जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया है। आप लोगों को ध्यान रखना है, और जब नोबेल की बात आई है तो मैं बस एक नोबेल प्राइज़ के बारे में बताऊंगा। शांति में नोबेल प्राइज़ 2020 का किन्हें मिला है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, किसे, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये मिला है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये छपेगा, एकदम छपेगा 100%। अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई है। तो नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नौका चालक बन गई है। और इस बार यदि ओलंपिक हुआ तो उसमें पहली बार भारत की ओर से 4
नौका चालक भाग लेंगे। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ आपको कुछ दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला बार हो रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को लेकर किस देश ने भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? तो न्यूजीलैंड ने अभी भारत से आने वाले जितने भी यात्री हैं, चाहे वो फिर न्यूजीलैंड के ही क्यों ना हो, सब पर अभी उसने रोक लगा दिया है कि अभी आपको नहीं आना है। क्यों? क्योंकि अभी भारत में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेज आ रहे हैं, तो इसलिए वो सतर्क है कि अभी आप कुछ दिन वहीं रहिए, वहीं ठीक हो जाइए, फिर वापस आइएगा। ठीक है, तो न्यूजीलैंड अभी भारत से आने वाले यात्रियों को, उसमें अपने देश के भी उसके यात्री शामिल है, फिर भी उसको अभी जाने नहीं दे रहा है। ध्यान रखिएगा, बस एक छोटा सा न्यूज़ था। अगला प्रश्न है, ये देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये अच्छी खबर भी है EWS के लिए, राजस्थान वालों के लिए। क्या है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन थे, इस कैटेगरी में पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा की है? मतलब कि आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, पुरुष को 5 वर्ष और महिला को 10 वर्ष। कहाँ? राजस्थान सरकार द्वारा। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 5 वर्ष और 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन देने की घोषणा की गई है राजस्थान के द्वारा। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। काफ़ी शानदार प्रश्न है कि हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार जी को AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया जाएगा? तो सुमन चक्रवर्ती जी को KK बिरला फाउंडेशन की ओर से GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये सारे पुरस्कार जो हैं ये सब KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं कि डॉक्टर हरे कृष्णा महताब द्वारा लिखित उत्कल केसरी पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया उत्कल केसरी पुस्तक को। उत्कल केसरी पुस्तक क्या है दोस्तों? तो ये उड़ीसा का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 अप्रैल को, जिस दिन उड़ीसा की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। हाँ, जब राज्य की बात हो रही है तो एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछ देता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। कौन दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। और जब आंध्र प्रदेश की नाम आएगी कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था, तब आप लोगों के सामने पोट्टी श्रीरामल्लू का नाम भी आएगा। ठीक है, जिन्होंने 56 दिन का आमरण अनशन किया था, तब जाकर ये काम हो पाया था। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहली बार शुरू किए जा रहे छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार से किस प्रसिद्ध धाविका को सम्मानित किया जाएगा? तो पहली बार छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार दिया जाएगा महिलाओं को उत्कृष्टता के क्षेत्र में। ठीक है, तो दूती चंद जी को उसमें सम्मानित किया जाएगा। ओके दोस्तों, और दूती चंद क्वालिफाई हुई है, आपको पता होगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए। आई होप कि टोक्यो ओलंपिक हो जाए ताकि हम लोग अधिक से अधिक मेडल जीत पाएँ। पिछले साल हम लोग मात्र ओलंपिक में 2 मेडल ही जीत पाए थे। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। और दूती चंद के साथ साथ हिमा दास का नाम आपको दिख रहा होगा, तो हिमा दास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए किस महत्वपूर्ण योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसे 2015 में शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, 8 अप्रैल को। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में इसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुद्रा योजना में क्या होता है? 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है विभिन्न कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, वह ब्रिटेन के किस महारानी के पति थे? कल भी ये प्रश्न आपको कराया गया था कि एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे कौन? प्रिंस फिलिप। अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, एज भी हो गया था, 90+ साल हो गया था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रिटेन के महारानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं महाराज से। ओके, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न है कि टीका उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? कल भी आपको बताया गया था कि 11 से 14 अप्रैल तक। 11 अप्रैल को क्या है? ज्योतिबा राय फूले जी का बर्थडे, और 14 अप्रैल को क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे। और इन दोनों के बर्थडे के बीच में टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका दिया जाए कोरोना का, जो एलिजिबल है, मतलब 45 वर्ष के ऊपर के अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका दिया जाए। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको क्यूज़ देना है तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, अचीवर्स वेब आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो ख्याल रखिएगा अपना, कहीं बाहर जाइएगा तो मास्क जरूर पहनिएगा। ओके, आराम से घर में बैठकर एंजॉय कीजिए क्रिकेट को भी और पढ़ाई को भी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में।